Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel. And in this, I am going to explain and teach you the class 5 maths book, that is Maths Magic. In this, we have the following content in our book, and there is 14 chapters. The name of the chapters are The Fish Tale, Chapter 2, Shapes and Angles. Chapter 3, How many squares? Chapter 4, Parts and wholes. Chapter 5, Does it look the same? Chapter 6, Be my multiples, I will be your factor. Chapter 7, Can you see the pattern? Chapter 8, Mapping your way. Chapter 9, Boxes and sketches. Chapter 10, Tens and hundreds. Chapter 11, Area and its boundaries. Chapter 12, Smart Charts. Chapter 13, Ways to multiply and divide. And Chapter 14, How big, how heavy. So these chapter we will cover. So हम ये जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं ये हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे और समझेंगे. सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, द फिश टेल. सो फर्स्ट फिश टेल में मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें कुछ टॉपिक्स हैं. इस चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो कि पहला है टॉपिक हमारा, डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश. मतलब कोई भी पोएम आपको पता है किसी फ़िश के बारे में. तो फर्स्ट टॉपिक हमारा ये है. दूसरा है द फिश टेल. तीसरा है स्कूल्स ऑफ फिश. फोर्थ वन इज़ फिशरमैन इन देयर बोट्स. पांचवा है वाटर कैच. सिक्स्थ स्टोरी इज़ विच बोट गेट्स हाउ मच. सेवेंथ some big numbers. 8th, the fish market. 9th is women's Minkar Bank. And 10th is practice time. 12th is 11th is why don't we start a new fish drying factory. तो ये टॉपिक्स हमारे चैप्टर 1 में हम लोग करेंगे. इन टॉपिक्स के अंदर हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. तो चलिए हम पहले थोड़ा सा चैप्टर को रीड करते हैं. फर्स्ट टॉपिक करते हैं, डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश. अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपसे ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. डीप अंडर द सी सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली. मीन्स जो हमारा समुद्र होता है उसमें डीप अंदर की तरफ बहुत सारे कलरफुल फिशेस स्विमिंग कर रहे हैं पीसफुली. सो दिस स्पेशल पोएम जो 3 लाइन्स की पोएम है इसको कहते हैं हाइकू. सच पोएम्स अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान. हेयर इज़ अनदर हाइकू. एक 3 लाइन की और एक पोएम लिखी हुई है यहाँ पे. द लेक काम स्मूथ स्टिल, अ फिश जम्प्ड अप एंड रिटर्न, रिपल शेक द लेक. ओके, सो डू यू नो एनी पोएम अबाउट फ़िश. क्या आपको कोई पोएम पता है फ़िश के बारे में, फ़िश के लिए. हेयर आर सम ड्राइंग मेड बाय अ चिल्ड्रन. यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है जो नव्याता क्लास 1 की बच्ची ने बनाई है, तो उसको ध्यान से देखिए, है ना. सो व्हेन यू थिंक ऑफ फिश व्हाट शेप कम टू योर माइंड. ट्राई टू यूज़ अ स्क्वायर एंड अ ट्राइंगल टू ड्रॉ अ फिश. ओके, इस टाइप के क्वेश्चन हम अभी आगे करेंगे. लुक फॉर द फिश design around you on cloth, in paintings, on mat, etc. Mean means a fish and Meenakshi is a girl whose eyes look like a fish. Can you think of someone who has such fish? क्या आपको कोई ऐसा है जिसकी आंखें ऐसी हों. Draw a face with fish eye. ये कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं. Fishes can have वेरी डिफरेंट साइज़, है ना. फिशेस के भी साइज़ डिफरेंट होते हैं, कोई बहुत छोटा होता है, कोई बहुत बड़ा. तो द स्मॉलर फिश इज़ एन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग अगर दिया है, तो बिगेस्ट फिश का क्या होगा लेंथ, इमेजिन करिए. हाउ मैनी टाइम्स लॉन्गर इज़ योर बिग फिश एंड द स्मॉल फिश. लुक फॉर द सो आगे जब हम पढ़ेंगे, द बिगेस्ट फिश इज द वेल शार्क. इट इज़ एक्चुअली नॉट अ वेल बट इज़ अ बिग. वो वेल नहीं होती है बट बिग होती है, बिग फिश होती है. वेल आर डिफरेंट फ्रॉम फिश. फिशेस से थोड़ी डिफरेंट होती है. वेल ब्रीथ
लाइक वी डू, हमारी तरह ब्रीथ करती है थ्रू देयर नोज, नाक से, है ना। बट फिश हैव नो नॉइज, नो नोज, है ना, फिश में कोई भी नोज नहीं होता। दे टेक इन वाटर, वो क्या करते हैं, पानी में ही सांस लेते हैं, नॉट एयर। वेल्स गिव बर्थ टू बेबीज, वेल जो होती हैं वो बेबीज़ को बर्थ देती हैं। बट फिशेस ले एग्स, जो फिशेस होती हैं वो क्या, अंडे देती हैं। द वेल शार्क फिश लुक्स बिग एंड डेंजरस, बहुत बड़ी और डेंजरस लगती है। बट इज़ क्वाइट हार्मलेस, वो हार्म नहीं करती। इट डज नॉट अटैक ह्यूमन्स, वो ह्यूमन्स पे अटैक नहीं करती है। वन वेल शार्क वॉज अ लॉन्ग, एक वेल शार्क की लंबाई 18 मीटर होती है। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज़, ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ देयर साइज स्टैंडिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, मतलब एक के अगर एक के ऊपर हम 12 बच्चों को खड़ा कर दे उतनी लंबी एक वेल फिश की लेंथ होती है ना। ये अमेजिंग सा चीज़ है ना बच्चों। सो एंड गेस वॉट इट वेट, उसका वेट सोचिए क्या होगा। वेल मच 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 मोर देन वॉट 12 ऑफ योर टुगेदर, आप 12 बच्चों का वेट से भी बहुत ज़्यादा उसकी वेट होती है। उसकी वेट होती है बेटा 16,000 kg, 16,000 kg। सो इससे रिलेटेड जो हमारा फर्स्ट पार्ट हमने अभी पढ़ा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे। तो चलिए उन क्वेश्चंस को करते हैं। चैप्टर 1 द फिश टेल, टॉपिक Haiku the whale shark. Okay, so question 1 is try to use a square and a triangle to draw a fish. आपको क्या यूज़ करना है, एक स्क्वायर और एक ट्राइंगल, एक फिश को ड्रॉ करने के लिए। तो एक हमने पहले स्क्वायर बनाया और उससे ही इसके एक कॉर्नर से हमने एक ट्राइंगल को भी अटैच कर दिया, तो ये लग रहा है ना फिश टाइप का। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम्स डू यू वेट, आपका वेट कितना केजी है वो हमने लिखा है। सपोज़ आपका केजी है 30 केजी, तो यहाँ पे आप अपना केजी भी लिख सकते हैं, अपना वेट भी लिख सकते हैं। मैंने एक सपोज़ कर लिया तो 30 केजी मैंने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू, अगर आपकी तरह ही 12 चिल्ड्रंस अगर मैं रखूँ पुट टुगेदर विल वेट अबाउट, कितना वेट होगा, तो हम क्या करेंगे 12 बच्चों का इंटू 30 kg कर देंगे, तो हमारा 360 kg के करीब 12 बच्चों का वेट होगा। क्वेश्चन 4 हाउ अबाउट हाउ मच मोर डज द वेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर, अगर वेल शार्क का और आपकी तरह ही 12 बच्चों का मैं वेट अगर नापूँ तो कितना टुगेदर कितना आएगा, मतलब माइनस करने पे डिफरेंस कितना आएगा। तो वेल शार्क का वेट होता है 16,000 ग्राम kg, अभी हमने पढ़ा है ना 16,000 kg एक वेल शार्क का वेट होता है। और वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन, आपकी तरह अगर वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट किया तो 360 kg है अगर, तो डिफरेंस दोनों का क्या होगा, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 16,000 में से हम 360 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आएगा 15,640 बाय 15,640 kg द वेट ऑफ वेल शार्क इज़ ग्रेटर देन द वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन, मतलब इतना ज़्यादा 15,640 kg से ज़्यादा है वेल शार्क की वेट 12 बच्चों के वेट के मुकाबले। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट ए 3 लाइन्स पोएम बेस्ड ऑन द नेचर इज़ हाइकू इन जापान। जो हमारी जो 3 लाइन्स की पोएम है वो किस पे बेस्ड है, नेचर पे, और उसको क्या कहते हैं, हाइकू इन जापान। ओके, अब पार्ट बी है मीन मीन्स, मीन का क्या मतलब था, फिश। द बिगेस्ट फिश ऑफ द वर्ल्ड इज द वेल शार्क। ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पार्ट डी द लेंथ ऑफ द बिगेस्ट शार्क, सबसे बड़ी शार्क का क्या लेंथ होता है, 18 मीटर। पार्ट ई द वेट ऑफ बिगेस्ट शार्क इज, सबसे बड़ी शार्क का वेट कितना होता है, 16,000 kg। क्वेश्चन नंबर 6 ये बेस्ड है कन्वर्जन्स पे। 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 kg में हमारे 1000 ग्राम होते हैं। सो जब हमारा 100 सेंटीमीटर दिया है और इधर
सिंपल ब्लैंक है और मीटर है तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ पे 18 मीटर है और डैश सेंटीमीटर है। तो जब हम कोई बड़ी यूनिट से छोटे यूनिट में करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 1 मीटर में 100 होते हैं तो 18 में कितने होंगे, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1800। अब है 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम किसके बराबर होता है, 1 kg के। अब 52 kg किसके कितने ग्राम के बराबर होगा, हमें फिर मल्टीप्लाई करना होगा 52 × 100, ये रफली वर्क है। ओके, तो 5200 हमारा ग्राम हो जाएगा। 16000 kg कितने ग्राम के बराबर, इस kg को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, क्योंकि जब 1 kg हमारा 1000 ग्राम है तो हमारा इतना 16000 kg क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 16000 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे 1 2 3 4 5 6 zeros ये हो जाएगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द फिश टेल। फिश टेल में हम एक ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि उसमें एक फ़िश की स्टोरी बताई गई है। ओके, मतलब स्टोरी क्या है कि फ़िश के टेल में, टेल मतलब पूँछ में क्या डिफरेंस होते हैं, वो जैसे वेल में और फिश में, उसके बारे में बताया गया है। तो हम क्वेश्चन 7 देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टेल ऑफ व्हेल एंड फिश। फिश की टेल में और वेल की फिश टेल में क्या डिफरेंस है। द फिश स्टैंड फ्लैट, जो फिश होती है वो फ्लैट, स्टैंड जो खड़ी होती है वो फ्लैट होती है अलोंग इट्स बॉडी, बट द टेल ऑफ द वेल ऑलमोस्ट लुक्स लाइक 2 legs, जैसे कि उसके 2 पैर हों, जैसे लगता है उस पर वो खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 7 है आपका द फिश टेल टॉपिक से। अब नेक्स्ट टॉपिक था द स्कूल ऑफ फिश। जो आपका स्कूल ऑफ फिश है उसमें ये बताया गया है कि क्वेश्चन 8 पढ़ते हैं कैसे, व्हाट डू यू मीन बाय स्कूल ऑफ फिश। फिश स्कूल का फिश ऑफ स्कूल क्या है। फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी। जो फिश होती हैं वो बहुत पसंद करती हैं स्विमिंग करना एक टुगेदर, सब साथ में, इन द सी, इन बिग ग्रुप में। तो ये जो ग्रुप होता है ना, तो इसी को कहा जाता है स्कूल ऑफ फिश। इन स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश। जब वो लोग झुंड में रहती हैं तो वो सेफ रहती हैं बिगर फिश से। तो इस टॉपिक का ये एक मतलब है कि स्कूल ऑफ फिश का क्या मतलब है। तो हमारा 8th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्कूल ऑफ फिश। आई होप आपको ये 3 टॉपिक अच्छे समझ में आ गए होंगे बच्चों। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक्स इसी चैप्टर के देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए।